फिटनेस है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल फिटनेस, एक्सरसाइजेज क्या क्या हम कर सकते हैं, खास करके होम एक्सरसाइजेज लिस्ट इक्विपमेंट से, जिम में भी हम करते हैं, इक्विपमेंट के साथ भी करते हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, जो घर में कर सकते हैं, आउटडोर में कर सकते हैं, या कहीं हम बाहर जाते हैं और जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो लिस्ट इक्विपमेंट से और बॉडी वेट से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। पर्सनल फिटनेस एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स, अगर कोई बेसिक से शुरुआत करना चाहता है, जिसने कभी कोई एक्सरसाइज ना की हो, बिल्कुल बेसिक से, तो उनके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज है जो हम यूज कर सकते हैं और कैसे धीरे धीरे उस एक्सरसाइजेज को बेसिक टू इंटरमीडिएट कर सकते हैं, सेम चीज को इंटेंसिटी बढ़ा करके कैसे बेसिक से एडवांस कर सकते हैं। एंड सम एक्सरसाइजेज जो सीनियर पीपुल, ओल्डर पीपुल जो कर सकते हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, वो क्या एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फिटनेस। फंक्शनल फिटनेस है क्या? अगर एक्चुअली देखा जाए तो फंक्शनल फिटनेस जो है वो हमारी डेली की बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, वही है फंक्शनल। इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर द रियल लाइफ मूवमेंट एंड एक्टिविटी, जो हम डेली के लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, पिकिंग, ये जो सारी चीजें हैं यही है फंक्शनल। अगर हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वी ऑल आर फंक्शनल। गोइंग टू जिम एंड लिफ्टिंग 400 kg squat, 100 kg, 150 kg बेंच प्रेस इज नॉट फिटनेस। अगर हम 400 kg कर रहे हैं जिम में जाकर के वर्कआउट, और घर में आकर के अगर बच्चे को ऐसे उठाना है, तो हमारी मसल इतना कि अलाउ नहीं कर पा रही है झुक करके पिकिंग करना, या हम ऑफिस के जॉब को 8 to 10 आवर्स 20 आवर्स कर रहे हैं काम, घर में आकर के फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, नॉट अ फिटनेस। अगर हम अपनी डे वर्क के बाद अपनी डे टू डे लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, अगर 2 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके साथ हम खेल पा रहे हैं, उसको हम लिफ्ट कर पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, टाइम दे पा रहे हैं, इट इज द फिटनेस। तो इसलिए एक फंक्शनल फिटनेस क्या है? इट ट्रेन्स योर मसल टू वर्क टुगेदर, प्रिपेयर देम फॉर डेली टास्क बाय स्टिमुलेटिंग कॉमन मूवमेंट यू माइट डू एट होम और इन स्पोर्ट्स। जो हम कॉमन मूवमेंट्स घर में या वर्क पे करते हैं, तो एक कौन से मूवमेंट है? मूवमेंट सच एज स्क्वाटिंग, हम किसी चीज को अगर लिफ्ट करते हैं, घर में ही हमें आना पड़ता है, कोई चीज सपोज की लिफ्ट करना है, एक पिन है, पेपर है, कुछ भी है, जनरली लोग कैसे लिफ्ट करते हैं? ऐसे झुक के, झुक करके, इस तरह से नहीं। अगर कोई भी स्क्वाटिंग हमें किस तरह से हेल्प करता है इस चीज को लिफ्ट करना? कॉमन लोगों को बैक पेन हो जाता है या इंजरी हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमारा मूवमेंट सही नहीं रहता है, या किसी को खास करके नी पेन है, बैक इंजरी है, तो क्या करते हैं जनरली 98% जो लोग अगर फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, या कॉमनली इस तरह से पिकिंग करते हैं, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से। हम क्या है, जिम में या कहीं भी बाहर एक्सरसाइज करते हैं, हमें पता है, तो उसको प्रॉपर स्क्वाट के तरीके से करते हैं। अगर उसी चीज को अगर वो चीज 1 kg की हो, 100 ग्राम की हो, या 50 kg की हो, अगर हम उसको करेक्ट टेक्निक की अगर शुरुआत से ही आदत डाल लें, तो प्रॉपर रहेगा। तो जैसे कि अगर इस स्क्वाटिंग पोजीशन में जाकर के हम चीज को लिफ्ट करते हैं, एक पिन या एक पेपर ही है, इस तरह से अगर लिफ्ट करते हैं, या एक डंबल हम इस तरह से लिफ्ट करते हैं, तो जो फंक्शनल फिटनेस है वो डे टू डे एक्टिविटीज में हमें हर जगह काम आ रहा है। अगर वो पेन उठाना है, या जिम में वेट उठाना है, या बारबेल उठाना है, हमें डेडलिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें हर जगह पे, पिकिंग, लिफ्टिंग, वॉल को पुश करना है, किसी को पुल करना है, गाड़ी को पुल करना है, पुश करना है, वो सारी चीजें हमें काम करती है, या उसको आसान बनाती है करना। अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शनल फिटनेस। फंक्शनल फिटनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं।
कौन कौन चीजें हैं जो फिटनेस में आती है। फंक्शनल फिटनेस में क्या क्या आएगी आपकी, एजिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, बैलेंस, बैलेंस भी दो तरह की है, स्टैटिक बैलेंस और डायनामिक बैलेंस। ठीक है, मोशन, मोबिलिटी, ये जितनी सारी चीजें हैं, स्ट्रेंथ, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, पावर, रेंज ऑफ मोशन, इट मींस फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी काम आती है। अब इन सब की एक्सरसाइजेज अलग है, एजिलिटी की ड्रिल्स अलग है, पावर के लिए अलग एक्सरसाइजेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग एक्सरसाइजेज हैं। तो इन सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं फंक्शनल फिटनेस के, सबके आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे, किसके क्या क्या एक्सरसाइज है, क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं। ओके, ये जितने सारी चीजें हैं ये हमारे डेली की एक्टिविटीज में काम आने हैं, आने वाले। वो एक स्पोर्ट्समैन हो, एक एथलीट हो, एक रनर हो, एक जिम गाइज हो, या योगा गाइज हो, या किसी भी स्पोर्ट्स के हो, या एक बिगिनर्स बच्चा हो, या ओल्डर पीपुल हो, किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी फिटनेस लेवल के हो, जीरो फिटनेस है, इंटरमीडिएट और वहां से हर किसी को एक अलग अलग डिग्री में ये फंक्शनल फिटनेस काम आने वाला। अगर फिटनेस फंक्शनल फिटनेस नहीं है, अगर आप केवल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपकी इंजरी के हाई रिस्क है, हाई चांसेज है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी आप बैंड नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इंजरी ज्यादा होगी, मोबिलिटी नहीं है तो इंजरी ज्यादा होगी, या रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी क्या है, फंक्शनल फिटनेस करने के लिए फंक्शनल फिटनेस और सारी क्या चीजें, मूवमेंट सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, बैंडिंग, झुकना हो या ट्विस्ट करना हो, टर्निंग हो, जाते जाते सडनली टर्न करना हो, स्टैंडिंग करना हो, किसी चीज वॉल क्लाइंब करना हो, स्टेयर क्लाइंब करना हो, कुछ भी चीजें, ऑल दीज आर द कम्स अंडर फंक्शनल फिटनेस। Okay, now we will see what are the benefits of functional fitness. फंक्शनल फिटनेस के बेनिफिट्स क्या क्या है, ये कैसे हमें यूज आएगी, क्या काम आएगी। Besides making you more well-rounded as a person, functional fitness has a number of benefits. इसके बहुत सारे फिटनेस है, जैसे कि these includes benefits for your health, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी जो एवरीडे जो लाइफ है, एक्टिविटीज है, या एथलीट का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाता है। आप जिम है, आप अपनी वर्क स्ट्रेंथ पे केवल काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप मोबिलिटी पे काम कीजिए, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कीजिए, अपनी बैलेंस पे काम कीजिए, अपनी कोऑर्डिनेशन, टोटल कोऑर्डिनेशन पे काम कीजिए, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी और अच्छी इंप्रूव होगी, रिकवरी अच्छी होगी और मसल ग्रोथ भी अच्छा होगा। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, बॉक्सर हैं, जंपर हैं, एथलीट है, रनर हैं, आप अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स पे अलग अलग चीजों पे काम कीजिए, आपकी गेम और इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर ये इसका बेनिफिट्स देखते हैं तो क्या है, आपको इम्प्रूव्स एवरीडे लाइफ, आपकी डे टू डे जो लाइफ है, एक्टिविटीज है, वो आपको इंप्रूव करती है। इंप्रूविंग द ओवरऑल फंक्शन ऑफ योर बॉडी, बूस्टिंग मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल स्ट्रेंथ को बूस्ट करती है, आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाती है, एंड डेवलपिंग मसल एंड बॉडी स्टेबिलिटी, आपकी मसल्स, मसल मास, मसल थिकनेस, मसल क्वालिटी को इंप्रूव करती है और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को बढ़ाती है, साथ ही साथ आपकी मसल की रिकवरी को बढ़ाती है। इसके बाद क्या है, ग्रेटर मसल रिकवरी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगी। फंक्शनल फिटनेस जो है आपकी मसल की रिकवरी को बढ़ाती है, आपकी मसल जो है, बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज मोबिलिटी, आपकी जो फंक्शनल फिटनेस है आपकी बैलेंस को बढ़ाती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। उसके साथ साथ ही ये आपकी मसल को स्टिमुलेट करती है, मसल के साथ साथ आपकी ब्रेन को भी, ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाती है। कैसे, अगर आपका कोऑर्डिनेशन, बॉडी हैंड से लिफ्टिंग है, बैलेंसिंग है, कुछ भी करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो ब्रेन को सबसे पहले वो क्या है, इम्पल्सेस देता है, मैसेज देता है
इस मसल पार्ट को कितना करना है, कैसे करना है, कब रखना है, क्या करना है, तो आपकी मसल ब्रेन की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ती है। ब्रेन की जब एक्टिविटीज बढ़ेगी, बैलेंसिंग बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन, बॉडी की टोटल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, ब्रेन हेल्थ बढ़ेगा। साथ साथ ही इंक्रीज मोबिलिटी, फंक्शनल फिटनेस जो है आपकी बैलेंस कोऑर्डिनेशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी एजिलिटी बढ़ाएगा। एजिलिटी जब आपकी बढ़ेगी तो मोबिलिटी बढ़ेगा। तो आप अपनी डे टू डे जो लाइफ है, एक्टिविटीज है, उसको बेहतर कर सकते हैं। इम्प्रूव बैलेंस एंड पोस्चर, आपकी बॉडी की पोस्चर को इम्प्रूव करता है। सिंस फंक्शनल फिटनेस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग द बॉडी टू मेक द मसल वर्क टुगेदर इंस्टेड ऑफ टारगेटेड ट्रेनिंग, ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड बैलेंस विल इम्प्रूव। यह जो फंक्शनल फिटनेस है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी के कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम करती है, टोटल फिटनेस पे आपको ये काम करती है, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा, बॉडी की पोस्चर इंप्रूव होगी, एंड सबसे बड़ी चीज जो है रिड्यूसेड रिस्क ऑफ इंजरी, आपकी जो इंजरी की रिस्क है उसको घटाती है। जब हमारी बॉडी स्टिफ होती है, मोबिलिटी कम होती है, तो उतनी ही ज्यादा इंजरी के चांसेस है। और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है तो क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी फॉरवर्ड बेंड। अगर कोई इतना मूव कर पा रहा है आगे, फॉरवर्ड बेंड कर पा रहे हैं, सपोज बहुत सारे लोग इससे आगे नहीं जाते, इट मीन्स कि उनकी स्पाइन की मोबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, बहुत लोअर है, बहुत पुअर है। बैक जो है वो स्टिफ है। अगर बैक आपकी स्टिफ रहेगी तो क्या होगा? आपको बैक पेन की कॉमन समस्या होगी। बैक पेन, जिसका बैक है, मोबिलिटी नहीं है, बैक पेन होगा, वो ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, या थोड़ा सा जर्क लगा तो उनका इंजरी का चांसेस ज्यादा है। अगर किसी के फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से यहाँ तक टच कर पा रहे हैं तो ओके, ठीक ठाक है। कोई टच कर पा रहा है, बेटर। और अगर कोई पूरा अगर फ्लेक्सिबल है, अच्छे से पूरा जा पा रहा है, सब दिख पा रहे हैं, नीचे पर है, तो उनकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी है तो आपको बैक पेन नहीं होगा, आपकी इंजरी के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे, और आप अपनी एक्टिविटीज को अच्छे, और जैसे कि शोल्डर की अगर आपकी मोबिलिटी है, आप वर्कआउट करते हो, रिकवरी अच्छी होगी, इंजरी के चांसेस कम होंगे। अगर शोल्डर आपका स्टिफ है, आप उतना वेट भी नहीं उठा पाओगे, रेंज ऑफ मोशन आपका कम होगा। रेंज ऑफ मोशन अगर आपका कम होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी कम होगी, और मसल रिकवरी भी नहीं होगी। कॉमन नी का पेन होता है लोगों को, एंकल अगर आपकी स्टिफ है तो एंकल में पेन रहेगा। एंकल की मोबिलिटी के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? नी की मोबिलिटी के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? बैक की मोबिलिटी के लिए क्या एक्सरसाइज करते हैं? तो फंक्शनल फिटनेस में क्या है? ओवरऑल बॉडी का कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग, इन सारी एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? ए, मोबिलाइज होगा बॉडी, फ्लेक्सिबल होगा, स्टेमिना होगा, कंडीशनिंग में रहेगी अगर ज्वाइंट्स, मसल्स, तो आपका जो है इंजरी के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और क्या करता है फंक्शनल फिटनेस? आपकी फिजिकल हेल्थ को बढ़ाता है, आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, आपकी बॉडी की जो कंपोजिशन है उसको हेल्दी करता है। ठीक है, आपकी जो डे टू जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करेगी। ठीक है, आपकी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इंप्रूव होगी तो जो स्ट्रेस लेवल होगा वो कम होगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपकी जो डिप्रेशन है वो कम होगी। डिप्रेशन कम होगी तो आपका जो हैप्पीनेस होगा वो इंप्रूव होगा। हैप्पीनेस इंप्रूव होगा तो क्या होगा? आप अपने वर्क पे बेटर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, वर्क पे बेटर फोकस कर पाएंगे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ वो इंप्रूव हो रहा है, ब्रेन बेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, इम्प्रूव्ड कोग्निशन, आपका ये सारी चीजें आपको एक फंक्शनल फिटनेस करने से इंप्रूव होता है। और ये चीजें कोई जरूरी नहीं कि आपके पास फैंसी इक्विपमेंट्स हो तभी आप कर सकते हैं। लाखों के जिम में जा बना करके खर्च कर सकते हैं, या जिम की मंथली पैकेज, या फिर आप एक पर्सनल कोच हायर करके ही कर सकते, कोई जरूरी नहीं है।
आप अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें सुधार करके, या होमवर्क आउट करके, लिस्ट इक्विपमेंट के साथ, छोटी छोटी चीजों के साथ भी आप कर सकते हैं। ओके। अभी जैसे कि हम इतने सारे बेनिफिट्स हैं फंक्शनल फिटनेस की, तो एक्सरसाइजेज क्या क्या है, क्या क्या एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं फंक्शनल फिटनेस के लिए? तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे कि हम शुरुआत करते हैं हर एक बॉडी मसल, आप पुशअप्स करते हैं हम, सिंपली पुशअप्स। तो पुशअप्स कैसे कर सकते हैं? एक बिगिनर्स जो जीरो लेवल है, जिन्होंने कभी जिंदगी में पुशअप्स नहीं किया है, वो पुशअप्स कैसे कर सकते हैं? या किसी का पुशअप्स इंप्रूव करना है तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं? स्क्वाटिंग, अभी फंक्शनल फिटनेस में क्या है, आप स्क्वाटिंग कर सकते हो, आप पुशअप्स कर सकते हो, आप लिफ्टिंग कर सकते हो। लिफ्टिंग आप डंबल्स, कैटल बेल, बॉल, मेडिसिन बॉल, स्टेपर। ओके। तो सबसे पहले हम इसके बाद एजिलिटी एक्सरसाइजेज है, आपकी एजिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि लेडर, आप लेडर के साथ कर सकते हो, कॉमनली अवेलेबल होता है। और 500-600 में भी आप एक लेडर खरीद के कर सकते हो, या अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हो। ओके। या कॉन ड्रिल्स है, कोन के साथ ड्रिल करा सकते हो, मेडिसिन बॉल के साथ करा सकते हो, या बॉडी वेट ड्रिल्स एक्सरसाइजेज है उसके साथ भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक बिगिनर्स लेवल में पुशअप्स हम क्या कर सकते हैं, या सीनियर सिटीजन भी हैं, जो सीनियर्स हैं, अगर उनको स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है। पुशअप्स क्या बढ़ाती है? आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बैलेंस बढ़ाएगा। ओके। तो पुशअप्स के लिए क्या कर सकते हैं? अगर एक बिगिनर्स है तो सबसे पहले हम, हमें क्या चाहिए? एक वॉल चाहिए, सपोज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वॉल पुशअप से। देख पा रहे हैं सारे? हाँ। तो अगर जीरो बिगिनर्स है तो वॉल पुशअप्स के लिए इस तरह से खड़े हो गए, प्लांक में स्टेटिक, और हम इसको, हाँ, हैंड जो है हमारा वो शोल्डर लेवल पे रखेंगे। तो इस तरह से हम ये पुशअप्स कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स। कितने रिपीटेशन कर सकते हैं? उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, या वो जो एक 20 साल के भी लेडीज या बच्चे या गर्ल्स की अगर बात करते हैं, टीनेजर्स की भी बात कर सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, तो उनके भी क्या है, बॉडी स्टिफ होते हैं, जॉइंट्स स्टिफ है, किसी के इतने फ्रोजन शोल्डर हैं, हिंज बैक है, ड्यू टू लाइफ स्टाइल। आजकल की कॉमन क्या है, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। या तो लोग क्या है, मोबाइल में जिंदगी है, या मल्टीमीडिया, प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ वर्किंग ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर्स। इससे भी क्या है, हमारी जो लाइफ है वो मशीनी हो गई है, बॉडी का मूवमेंट ही नहीं है। तो इतने कर, ये यहाँ पुशअप्स कर सकते हैं। अगर ये इंप्रूव हो गया तो फिर हम क्या है, लेवल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चेयर, चेयर रख करके कर सकते हैं, चेयर के सपोर्ट से पुशअप्स कर सकते हैं। वेट, चेयर लेकर के आता हूँ, फिर हम करते हैं उस पर। सपोज ये चेयर है, तो चेयर के ऊपर पहले क्या है, पहले लेवल क्या था हमारा, ये था, पुशअप्स को बढ़ाना है। अभी थोड़ा लेवल डाउन करेंगे, यहाँ पे आया, अभी इस पे पुशअप्स कर सकते हैं। इतना पहले पार्शियल मूवमेंट करता, ओके। हफ 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन, 10 डेज, अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग टाइम लगेगा, ये जा सकते हैं। अगर ये इंप्रूव हुआ धीरे धीरे, थोड़ा डाउन करेंगे, इस लेवल में जाएंगे, यहाँ तक पुशअप्स करेंगे। ये इंप्रूव हुआ धीरे धीरे, स्ट्रेंथनिंग हो गया, कंडीशनिंग हो गया, लेवल थोड़ा डाउन करेंगे, इस लेवल तक पहुंच गए। व्हाट नेक्स्ट? तो हम फिर जाएंगे नी पुशअप्स पे। नी के सारे पुशअप्स कर सकते हैं। कुछ ध्यान क्या रखेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये रॉन्ग है। आप इसको टारगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कैसे इंप्रूव करेंगे? सपोज जिन्होंने कभी नहीं किया है,
तो हमारा जो चेस्ट जो है वो आर्म्स के बीच में आना चाहिए। सपोज ये आर्म्स है, इसके बीच में यहाँ पे चेस्ट आना चाहिए। तो इस तरह चीन आगे आएगा। कॉमनली लोग क्या करते हैं, तो आपको चेस्ट की जगह पे शोल्डर या नेक में वेट आएगा। ये तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कितना जा रहा है ये कर सकते। सपोज अगर आपके पास ब्लॉक्स या कोई भी इक्विपमेंट है, दे दीजिए उनको, बोलिए इसके बीच में चेस्ट को रखें। इनिशियली इतना जाए, जैसे जैसे कंफर्टेबल होने लग गया इसको हमने कम किया लेवल। अगर यहां तक आ रहा है इट मीन्स कि उसका हाफ पुशअप्स हो रहा है, हाफ पुशअप्स हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे इंप्रूव हो गया, आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस पे चेस्ट को टच कराना, ना कि हेड या चिन को। जब ए इंप्रूव हो गया तो इसके बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं यहां तक। देन बात आती है प्लांक पुशअप। अगर ए जिससे होने लग गया और इंप्रूव करना है, एडवांस करना है, या कॉमनली जो हम करते हैं पुशअप्स, प्लांक पुशअप्स। अगेन इसको शुरुआत करना फॉर बिगिनर्स, ये हो गया नी पुशअप्स हो गया, इस पे करना है, ये ले लीजिए, यहाँ से टच कराइए। इट मीन्स 3 ब्लॉक्स इस साइड से है तो क्वार्टर हो रहा है, 30-40%। इतना जा रहा है, इट मीन्स हाफ, हाफ से थोड़ा सा कम। ओके, ये जा रहा, हाफ से ज्यादा जा रहा है। तो इस तरह से हम ये पुशअप्स बढ़ा सकते हैं, या अपने क्लाइंट्स का आप वर्कआउट इंप्रूव कर सकते हैं। अभी ये हो गया, अभी इसमें एडवांस करना है, सपोज स्टेपर पे भी कर सकते हैं। चेयर के बाद थोड़ा सा और करना है तो स्टेपर पे भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा कम करना है तो। अभी आपको लेवल बढ़ाना है, इसी को बिगनर्स को एडवांस कैसे कर सकते हैं। हाइट, अभी पैर नीचे था, ऊपर कर दीजिए, और इंप्रूव करना है, चेयर के ऊपर पैर रख लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। इसके लेवल को और इंप्रूव करना है तो हैंड्स ऑन द ब्लॉक, हैंड्स ऑल्सो ऑन द ब्लॉक, और इसको डीप जा सकते हैं हम। इस तरह से चीजों को बढ़ाएंगे, इसकी डिग्री और लेवल और बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम, एक चीज हमने देखा, पुशअप्स बढ़ा सकते हैं फॉर बिगिनर्स, इंप्रूविंग योर थाई मसल। थाई के हेल्थ को इंप्रूव करना है, जिसको नी पेन है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है, स्क्वाट। स्क्वाट कॉमनली बहुत सारे लोग क्या है रॉन्ग पैटर्न में करते हैं, इस तरह से या ऐसे। कॉमन चीज क्या ध्यान रखनी है, स्क्वाटिंग जब भी करते हैं तो आपकी जो टो से नी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। हैंड्स को इस तरह से रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या सिंपली ऐसे रखिए, इस तरह से रखिए, जैसे भी, या सामने ध्यान रखिए आपकी जो थाई है, सपोज हम चेयर पे बैठते हैं, इस तरह से आइए, या इसको वॉल के सहारे सपोर्ट से करना है तो क्या कर सकते हैं, ये हमारा वॉल है, वॉल है, यहाँ पे आ गए हम, वॉल के पास है, हाथ रखो। एज पर, अगेन देखना एज पर कैपेसिटी, जिसकी नी पेन ज्यादा है या वीक है, बिगिनर्स है, यहाँ से जाके शायद ना उठ पाए, तो ध्यान देना, पहले क्वार्टर करवाइए, थोड़ा सा कम हो, इतने गए, होल्ड किए, देन इतने, इस तरह से इसको इंप्रूव कर सकते जाकर के। ये होने लग गया तो आप चेयर पे दे करके या स्टूल का भी यूज कर सकते हैं। कॉमनली घर में स्टूल, टेबल, बेंच रहते हैं हम सबके, तो जो होम की घर की चीजें वही यूज कर सकते हैं। इसको रखा, टच एंड अप, अबाउट टू टच एंड अप, ठीक है, टच एंड अप,
वेटेड स्क्वाट भी कर सकते हैं, वेटेड स्क्वाट, डंबल या कोई भी इक्विपमेंट ले लिया, इसको इस तरह से पकड़े हम। लेकिन अगर जो बेसिक्स है जिसने कभी नहीं किया तो उसको ट्राई करेंगे। पहले वॉल पुशअप्स, वॉल स्क्वाट, देन फ्री स्क्वाट, स्क्वाट्स ऑन द टेबल और स्टूल और चेयर और स्टेपर। तो इस तरह से हम ये चीजें कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जरूरी है कि हमें वार्म अप अच्छे से लेना है। फंक्शनल वार्म अप, फंक्शनल वार्म अप क्या हो सकता है? अभी 5 मिनट हम वार्म अप पे ध्यान देते हैं कि वार्म अप किस तरह से कर सकते हैं। जनरली हम वार्म अप करते हैं नेक मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन। अगर क्यूइंग, वार्म अप का क्यूइंग देखेंगे तो हम या तो टॉप टू बॉटम करें या तो बॉटम टू टॉप करें, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अगर ऊपर से नीचे करते हैं तो हेड का मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट, we can do it 5 to 10 times, left 5 to then up and down 5 to 10 times, then side to side. Okay, then we can rotate it clockwise, anti-clockwise, half movement forward, then backward, clockwise, anti-clockwise. Then ये नेक की मूवमेंट हो गई। शोल्डर मूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? हैंड्स ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे हाथ रखेंगे, देन शोल्डर का मूवमेंट करेंगे clockwise, anti-clockwise 5 to 10 times. Then in and out, in and out, up and down. उसके बाद एल्बो का रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर रोटेशन में क्या हम शोल्डर को पूरा रोटेट कर रहे हैं, जो हमारा शोल्डर है कान के साथ ऐसे घूमते हुए आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एल्बो रोटेशन में एल्बो से ओ बनाना है, ओनली एल्बो को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हैंड्स अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंटी अप डाउन, rotation 5 to 10 times you can do, 1 or 2 sets, side to side, sideways, side bending. ओके, अपनी मोबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। देन हिप रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स, 1 or 2 सेट पर रिक्वायरमेंट। अभी क्या है, जैसे एथलीट हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं, जो इंटरमीडिएट एडवांस हो 5 मिनट के बाद में भी खत्म कर लेते हैं। जो बिगिनर्स हैं या सीनियर्स हैं उनके लिए वर्कआउट 20 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, केवल ओनली वार्म अप, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज। ओके, नी के लिए नी बेंडिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देन अप एंड डाउन टच। कभी भी अगर झुकना है तो हमें क्या करना है, कॉमन चीजें मिस्टेक क्या करते लोग, ऐसे झुक बैक को हिंज करके झुकते नहीं, इसको टाइट करना है। आपको जो बैक को स्पाइन को अंदर लेना है, चेस्ट को आउट, टक इन करना है। और जब भी झुकते हैं स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, टच। आपकी मोबिलिटी यहीं तक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक जाएंगे। धीरे धीरे अगर प्रॉपरली हम काम करेंगे तो इट विल इंक्रीज। क्रॉस टू टच, ये होने के बाद 5 to 10 टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वार्म कर लिया। अगेन साइड टू साइड, 1 2 3। सपोज हमने कोई बॉल पकड़ा है, इसको ट्विस्ट करेंगे यहां से, 1 2। अगर हम अदर साइड से करते तो सेम, 1 2। और थाई लंजिंग कर सकते हैं, पीछे का लेग सीधा रहेगा, आगे का 90 डिग्री हाथ। जैसे जैसे आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी आप इसको स्ट्रेच करते हैं अदर साइड से। टो के लिए
अभी जैसे कि एंकल में, एंकल के लिए क्या कर सकते हैं, हिल के लिए क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट किया हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स। ठीक है, साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे, अप डाउन। अभी टो वॉक भी कर सकते हैं, हाथ को ऊपर लिया, इंटरलॉक किया, ऊपर स्ट्रेच करेंगे स्पाइन को पूरा, और अपने टो के ऊपर आएंगे, और इस तरह से हम वॉक कर सकते हैं, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। ये होगा टो। देन हम हिल वॉक भी कर सकते हैं, हिल के ऊपर। दिस इज गुड एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स और सीनियर्स एज वेल। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वार्म अप में अगेन हम जॉगिंग, स्टैंडिंग जॉगिंग 10, 20, 30, 40, 50 एज पर कैपेसिटी, इंडिविजुअल की कैपेसिटी से हम शुरुआत कर सकते हैं। आगे पीछे, साइड टू साइड, इसी को एजिलिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। भागा, पिक किया, टच, ठीक है, आगे भागा, टच किया, टच। तो इस तरह से हम करके शुरुआती में वार्म अप कर सकते हैं। कुछ एजिलिटी लैडर एक्सरसाइजेज देखते हैं कि लैडर पे हम क्या क्या ड्रिल कर सकते हैं, और स्टेपर पे भी हम वार्म अप एक्सरसाइजेज क्या कर सकते हैं। और स्टैंडिंग में हम वार्म अप के लिए क्या कर सकते हैं, जंपिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड जंपिंग, सीजर, क्रॉस, ट्विस्टिंग, अप डाउन। बिल्कुल बिगिनर्स है, ज्यादा जंप नहीं कर सकते, नी में एंकल में पेन है, या ये ध्यान देना किसी का बॉडी वेट ज्यादा है तो ज्यादा उनको जंपिंग एक्सरसाइजेज प्रेफरेबल नहीं है, नहीं दे सकते। तो सिंपल स्टेप भी उनको इतना इतना मूवमेंट दे सकते हैं, ये स्टेप दे सकते हैं। देन अगेन क्रॉस करते हुए टच करना है, 10, 20 और 50, एक से दो से जो भी है उनके लेवल के हिसाब से, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। साइड्स के लिए, साइड्स में नी टू एल्बो, नी टू एल्बो कर सकते हैं, साइड बेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इंप्रूव करने के लिए, साइड्स को इंप्रूव करने, स्पाइन की मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो सकता है, कोई इससे ज्यादा नहीं झुक पा रहा, अगर यहाँ तक जा रहा है यहाँ तक टच करके जाए, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो ये टच करे, और ज्यादा है तो यहाँ तक जाए, ऊपर देखे। सेम फॉर अदर साइड। इससे क्या है, आपकी मोबिलिटी, बैलेंस बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और बॉडी का जो जॉइंट्स है, मसल्स है, वो आपको वार्म होगा, आगे की एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर होगा। ठीक है, कुछ स्टेप पर जंपिंग कर लिया, कुछ स्टेप पर एक्सरसाइज देख लेते हैं। स्टेप, जनरली स्टेप पर क्या है, हर किसी के घर में सीढ़ी होती है, या हिल पे जाना, कहीं ट्रेवल करने गए, लॉन्ग वॉक है, पहाड़ी पे चढ़ना है, घर में सीढ़ियां चढ़ना है, घुटने में प्रॉब्लम है, कॉमन है। हर किसी को अगर ढूंढा जाए तो 60-70% लोगों को एजिंग के हिसाब से, या यंग जनरेशन में भी जिनकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है, लाइक स्टाइल डिसऑर्डर के वजह से नी में पेन है, बैक में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक स्टिफ है, सर्वाइकल है। स्टिपर पे क्या है, सीढ़ियां तो चढ़ना है, उसी तरह से अगर चढ़े बिगिनर्स के हिसाब से। अगर नी में बहुत ज्यादा पेन है तो अवॉइड करेंगे। ओके, थोड़ा इंप्रूव करेंगे, फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फास्ट करना है, एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हम स्टैंडिंग में कर रहे थे।
यहाँ पे भी कर सकते, 1 2 अल्टरनेट, ओके, देन 1 2 3 4, अगेन 10 20 50 जितने के सेट है, अपॉन पर्सन टू पर्सन, एज के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से करवाएंगे, कंडीशनिंग के हिसाब से करवाएंगे। साइड टू साइड जंप भी कर सकते हैं, ये जंप भी कर सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस के लिए हो जाएगा। जो एडवांस एथलीट्स हैं जिनके नी के प्रॉब्लम है उनको जंपिंग हम अवॉइड ही करेंगे। सीनियर्स जिनकी मोबिलिटी कम है, स्टिफ है, उनको कम ही करा है। बिगिनर्स जिनकी बैक की मोबिलिटी कम है उनको चेयर के हिसाब से भी हम चेयर के साथ भी ट्विस्टिंग की कुछ एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। चेयर के ऊपर बैठ गए हैं, जो ज्यादा मोबिलिटी नहीं कर सकते, बैक में पेन है, नी में पेन है, नहीं कर सकते, सिंपली मूव करेंगे इतना। और मोबिलिटी बढ़ रही है, पीछे से पकड़ेंगे तो स्पाइन और बैक की मोबिलिटी बढ़ेगी। अदर साइड से मोबिलाइज करेंगे बॉडी को, देन अगेन दूसरी साइड पे ट्विस्टिंग कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा नहीं है, बैक में पेन है तो यहाँ से चेयर पे बैठे बैठे। फॉर सीनियर हो कांट मूव, यहाँ से बैठ के नी में पेन है तो इस तरह से मोबिलिटी कर सकते हैं। पहले सिंगल सिंगल लेग से 10 20, थोड़ी स्टेमिना बढ़ गई तो एंकल में वेट लगा के भी कर सकते हैं, 10 10 20 20। या फिर इसको नी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ओके। वीडियो दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ क्लियरली या नहीं दिख रहा हूँ? एम आई विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Visible. तो ठीक है। तो ये हो गया बैक की मोबिलिटी के लिए। नी की मोबिलिटी के लिए नी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, ओके। अगेन दूसरे के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, इसको स्टैंडिंग में भी हम कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आए, थोड़ा सा चेयर के साथ अगर फ्रोजन शोल्डर है उसको स्ट्रेच करना है इस तरह से कर सकते हैं, या एंकल को यहाँ पे रख करके इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसको वॉल के सहारे भी कर सकते हैं, स्टेपर पे भी कर सकते हैं, आगे दिखाएंगे। चेयर पे रखा है हमने, इसको स्ट्रेच करना है सिंपली। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा उल्टा, एक हाथ को यहाँ पकड़ा, दूसरे हाथ को पीछे से पकड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे। फिर अगेन दूसरी साइड से ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। बैठ करके भी ट्विस्ट कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी ट्विस्ट कर सकते हैं। अदर अगेन फ्रॉम अदर साइड ये ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आप इसमें और एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेट को, पैर को रखना, स्ट्रेच करना, पैर को रखना, स्ट्रेच करना, ओके। अभी कुछ चेयर का एक्सरसाइज देखा, स्टेपर की एक्सरसाइज देखा, अभी थोड़े से हम एजिलिटी वर्कआउट एक्सरसाइज देखते हैं। उसके लिए आपको एजिलिटी लैडर चाहिए होगा, फंक्शनल मूवमेंट है, और एज ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, सिंपली फॉर बिगिनर्स। आपको हम ध्यान रखेंगे कि जो भी एक एक स्टेप पे जॉगिंग करते हुए ये जाएंगे, जाना अगेन आना,
इसको और इम्प्रूव करते हुए हम जंप कर सकते हैं, करते हुए एक एक बॉक्स जा सकते हैं। अगर नी में पेन है, किसी घुटने में पेन है, तो उसको उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है। बैक में भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। साइड टू साइड, फ्रंट, बैक, 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 साइड। देन अगेन दूसरी साइड से इसी तरह से हम वापस जा सकते हैं दोनों साइड से। एजिलिटी एक्सरसाइज क्या है, वो आपको, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजिलिटी? एजिलिटी इज चेंज ऑफ डायरेक्शन विथ स्पीड। एजिलिटी में आपको जो डायरेक्शन है वो फास्ट से क्विकली करना है। एजिलिटी कॉमनली हमें कहाँ कहाँ चाहिए होता है, किस किस स्पोर्ट्स में चाहिए होता है? जिम की एक्सरसाइज में जनरली हमें एजिलिटी उतनी नहीं चाहिए होती है, बॉक्सिंग में चाहिए होती है, पावर बॉक्स में चाहिए, ये जो भी गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, जो टीम गेम है उसमें चाहिए, एजिलिटी चाहिए। उसमें क्या है, डायरेक्शन हमें क्विकली चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारी इसमें एक्सरसाइजेज है। हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे, बहुत स्पेसिफिक इस पे आगे हम वर्कशॉप कर सकते हैं। एजिलिटी, स्ट्रेंथ, सारी चीजों पे जंप, जंप फास्ट, साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये सारी एक्सरसाइज करके ये लगभग हर एज ग्रुप पे थोड़ा सा स्लोली स्लोली हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। डेली लाइफ में भी यूज होगा, एक एथलीट के भी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में ये सारी एक्सरसाइजेज हमारी जो है वो यूज होती है। अभी हम बॉल के साथ भी और सारी चीजें क्या कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए? स्क्वाट करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, लंजेज करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं। अगर सपोज हमें एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, और जिम नहीं है या हम आउटडोर है, वर्कआउट नहीं है, एक दो कुछ बहुत सारे लोग घर में कुछ डंबल रखते हैं, तो डंबल रख करके लेकर के भी घर पे कंडीशनिंग कर सकते हैं। चेस्ट प्रेस, डंबल लिया यहाँ, अभी इसमें क्या है, रेंज ऑफ मोशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि हाथ आपका इसके नीचे नहीं जाएगा। बट फॉर बिगनर्स और सीनियर्स इट इज ओके, यू मे डू। या फ्लाई भी कर सकते हैं इस तरह से वर्कआउट, जिनको बिल्कुल बेसिक्स है। अगर स्टेपर है तो आप स्टेपर को एज ए बेंच यूज कर सकते हो, स्टेपर को भी आप एज ए बेंच यूज कर सकते हो। यू मे डू दीज एक्सरसाइजेज। अभी क्या है, आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा आएगा, ये कर सकते हो। यू मे डू डंबल फ्लाई। अगर आपके पास वेट अवेलेबल नहीं है तो वाटर बोतल हर घर में अवेलेबल होता है, 1 kg 2 kg, यू मे डू विथ दैट ऑल्सो। फॉर शोल्डर मोबिलिटी सम एक्सरसाइजेज वी कैन सी, जो आप ऐसे भी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसके शोल्डर में पेन है, शोल्डर फ्रोजन है, मोबिलिटी बढ़ानी है, स्ट्रेंथिंग एंड कंडीशनिंग करनी है, तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप इस तरह से, सही से नहीं दिख रहा है, इधर से करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइजेज, शोल्डर स्टेटिक रखेंगे, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से 5 10 15 20 कर सकते हैं। इसको क्लोज आउट, क्लोज आउट, क्लोज आउट, अप down. Okay. Now hands elbow by the side of waist,
close, outside, close, outside, close, outside, then twist. देन मोबिलिटी कर सकते हैं हम जनरली, फ्रंट रेज तो करते ही हैं लाइट वेट से। इसके लिए हैवी वेट नहीं लेंगे, लाइट वेट से भी करेंगे। अगर इसमें तो ये भी आपकी शोल्डर को अच्छे से वार्म कर देगी। रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या बोथ हैंड्स टुगेदर। डू इट 10-20, योर शोल्डर विल वार्म अप फुली। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं स्ट्रेट फ्लाई। ओके, साइड टू साइड कर सकते हैं। तो लाइट वेट से हम एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज, शोल्डर को, डेल्टोइड्स को वार्म करने के लिए, टोन्ड करने के लिए कर सकते हैं फॉर बिगनर्स एंड सीनियर्स। फॉर एब्डोमिनल्स एंड कोर मसल्स ट्विस्ट करने के लिए हम रशियन ट्विस्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज मेडिसिन बॉल और डंबल और कोई भी चीजें। फॉर बिगिनर्स पैर ऊपर करके साइड टू साइड, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, साइड टू साइड ट्विस्ट करेंगे, साइड टू साइड ट्विस्ट करेंगे। फॉर एडवांस इसको ये कर सकते हैं पैर ऊपर करके। इस तरह से हम रशियन ट्विस्ट कर सकते हैं। हमने अभी क्या क्या एक्सरसाइजेज देख ली। हमने स्टेपर किया, वी कैन डू स्टेपर। ओके, वी कैन डू different of plank variation for core strengthening, shoulder or overall body strengthening and conditioning. We can now do plank variation for from beginners to advanced athlete. We can do it. तो देखेंगे कुछ प्लांक के एक्सरसाइजेज जो हम कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम एल्बो प्लांक कर सकते हैं। इस तरह से एल्बो प्लांक हमने किया। ड्यूरेशन जो बिगिनर्स है उनके 5 to 10 सेकेंड, ग्रेजुअली इंक्रीज 20 सेकेंड, हाफ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, वी कैन इंक्रीज इट। देन एल्बो, एल्बो के बाद प्लांक, इसके भी इस तरह से कर सकते हैं। प्लांक एंड शोल्डर टैप, इसको एडवांस करने के लिए सुसाइड प्लांक, you can do suicide plank and twist side to side। वन आर्म प्लांक, वन आर्म प्लांक में क्या करेंगे, अभी जब हमारा दोनों हाथ क्या रहता है शोल्डर विथ अपार्ट, दोनों हाथ क्या रहते हैं हमारे शोल्डर विथ अपार्ट, और कमर बहुत सारे लोग क्या इस तरह से करते हैं, हिंज नहीं। आपका हेड, शोल्डर, वेस्ट एंड हिल शुड बी इन वन लाइन। ना ही ऐसे करना है, ना ही आर्च ऐसे कर्व करना है, शुड बी इन लाइन। ओके, अभी वन आर्म प्लांक करना है। बोथ हैंड्स में दोनों हाथ जो थे हमारे शोल्डर भी थे बट शोल्डर के बराबर में थे। जब एक हाथ ऊपर आएगा तो वेट एसिमेट्रिक होगा, टेढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों एक हाथ को राइट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड आप मूव कर रहे हैं तो राइट हैंड को सेंटर में ले आइए, बॉडी बैलेंस होगी। अगर इसको कर रहे हैं तो इस तरह से आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। देन अगेन फॉर साइड प्लांक। तो साइड प्लांक में क्या है, ये हम साइड प्लांक करें फॉर बिगिनर और सीनियर्स। पैर को इस तरह से रखा और हाथ का सपोर्ट देके इतना उठाएंगे, उनके लिए इतना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो धीरे धीरे करेंगे, जैसे जैसे इंप्रूव होगा। पैर को यहाँ पे रखा, एक पैर के ऊपर, हाथ को इस तरफ से थोड़ा और इंप्रूव हो गया, उठा सकते हैं, थोड़ा और इंप्रूव हुआ, लेग को स्टैंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, साइड प्लांक की वेरिएशन चेंज करेंगे।
अगेन अगर और इम्प्रूव हुआ तो धीरे धीरे हैंड्स अप, और इम्प्रूव हो गया लेग अप। ओके, और एडवांस करना है तो इसकी जैसे जैसे बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, हम लेग्स को उठा करके इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। ओके, और इम्प्रूव करना है प्लांक एंड ट्विस्ट। डिफरेंट प्लांक से हम साइड प्लांक, प्लांक टू साइड प्लांक, प्लांक टू साइड प्लांक, इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। प्लांक टू साइड प्लांक, प्लांक टू साइड प्लांक, इससे रिवर्स टेबल प्लांक में भी हम आ सकते हैं। प्लांक, रिवर्स प्लांक से साइड प्लांक से प्लांक, प्लांक से साइड प्लांक से रिवर्स प्लांक। तो एक ही एक्सरसाइज को हम बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट टू एडवांस कर सकते हैं। ओके, और इसको एडवांस करना है तो लेग्स को हम वॉल पे रख सकते हैं, वॉल को एज ए प्रोप यूज कर सकते हैं, टेबल यूज कर सकते हैं, स्टेयर यूज कर सकते हैं, और चेयर के ऊपर प्लांक को और इंप्रूव करना है। देन बॉडी को वॉल प्लांक किया हमने, और इंप्रूव करना शोल्डर प्लांक कर सकते हैं, साइड प्लांक करना है तो वॉल पे हम साइड प्लांक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिफरेंट प्लांक्स एंड इसके वेरिएशन है प्लांक और साइड प्लांक के, जिसको करके हम अपनी बॉडी का बैलेंस बढ़ा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, कोर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, शोल्डर एंड रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ओके, और सारी जैसे कि कॉमन एक्सरसाइज इंच वार्म करते हैं हम, इंच वार्म कैसे कर सकते हैं बैलेंस और इसको बढ़ाने के लिए बिगनर्स के हिसाब से या इंटरमीडिएट के हिसाब से। हैंड्स अप किया, ट्राई टू टच योर वाह हिट, हिट को टच करेंगे नहीं होता, आगे टच किया और धीरे धीरे करते हुए प्लांक के पोजीशन में आ गए, प्लांक की पोजीशन से वापस हम हिट तक उठा और स्टैंड। तो इसके 5 राउंड 10 20 और 2 सेट 4 सेट 5 सेट जो भी है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये सारी एक्सरसाइजेज घर पे भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आपको बॉडी के कंडीशन के हिसाब से देना। कॉमनली आपको क्या ध्यान रखना है, जिनके वेस्ट का प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइडेड होता है, तो उसको भी आपको डूज डोंट्स को ध्यान में रखते हुए करवाना है। आप लंजेज कर सकते हो, फॉरवर्ड लंज, बैकवर्ड लंज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लंज कर सकते हो वेट के साथ और विदाउट वेट। वॉकिंग लंज कर सकते हो, लंज करते हुए वॉकिंग लंज भी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से थाउजेंड ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, एजिलिटी के बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बैलेंसिंग की एक्सरसाइजेज हैं, कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप बिगनर्स को और इंटरमीडिएट को करवा सकते हैं। हम माउंटेन क्लाइंबिंग करवा सकते हैं, स्ट्रेट लेग वॉक करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से अगर कोई अभी तक हमने जो किया है, टाइम हमारा 4 to 5 था, ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू कंप्लीट। तो मैं चाहता हूं कि अभी तक जो हमने सेशन लिया उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क। एनीबॉडी हैव एनी क्वायरी? वीकली कितना मीन्स कितना दिन करना है वीकली?
वीकली, हाँ, कंटिन्यू। अभी क्या है कि कितना दिन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो जनरली वीकली आप अगर इसको है कि आपका गोल क्या है, कोई भी चीज क्या है, आपकी गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आपका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी का जस्ट पर्पस है कि एक जनरल मोबिलिटी या फिटनेस के लिए करना है, ठीक, तो हफ्ते में 4 से 5 दिन करो, मिनिमम 3 डेज तो करो, मिनिमम 3 डेज करो। आप 5 to 6 डेज भी कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन रेस्ट दे सकते हो। सर एज ए कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो उन लोगों को कितना वीकली कर सकते हैं वो लोग, वो जो जैसे, बॉडी बिल्डिंग लाइन में हाँ, है? जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको अभी हमने आपको वार्म अप की एक्सरसाइज दिखाई थी, वो वार्म अप की एक्सरसाइज तो कॉमन है, वो बॉडी बिल्डर को भी करना चाहिए, वो योगा वालों को भी करना चाहिए, वो क्रिकेटर, फुटबॉलर, हर गेम वाले करते हैं। एक तो वार्म अप हो, जनरल वार्म अप हो गया, एक इस गेम के हिसाब से स्पेसिफिक वार्म अप होता है। तो हमने आपको जनरल वार्म अप दिखाया था, स्पेसिफिक वार्म अप अलग अलग गेम के हिसाब से करते हैं। तो वार्म अप तो डेली करना है। उसी तरह से आपको जब गेम आपका खत्म हो गया, आपकी बॉडी बिल्डिंग खत्म हो गई, एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो उसके हिसाब से आपको कूल डाउन करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग भी डेली करनी है। अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे प्रॉपर, तो आपका मसल की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी मसल रिकवरी इंप्रूव होगी, और आपका जो है पेन जो है वो नहीं रहेगा। वो भी डेली करनी चाहिए। और अगर जैसे स्पेसिफिक जो जो चीजें करनी है, तो आपका ये भी है क्या है, किसका क्या गेम है, कंडीशनिंग कैसे है, कि कौन सा स्पोर्ट्स है, उसके हिसाब से आप अगर फंक्शनल मूवमेंट है 2 दिन 3 दिन डाल सकते हो। सर और जिम गाइड, मुझे सर 4 से 5 मंथ हो गए हैं, बैक पेन हो रहा है एकदम डिस्क के पास। और सर मैं हाँ, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करूं? देखिए बैक पेन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर जी सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि कारण क्या है बैक पेन, कोई भी चीज है तो किस कारण से होती है। अगर उसका कारण जानेंगे तो उसके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बैक पेन वालों को कॉमनली क्या फॉरवर्ड बेंड मना होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आगे नहीं झुकना है। वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कॉमन, और उनकी कंडीशन के हिसाब से। और उसको देखते हुए धीरे धीरे क्या है चीजें बदल सकते हैं। आपको अगर बैक पेन है, सबसे पहली एक्सरसाइज आप जो कॉमनली ऐसे बैठ जाओ, बैठ करके बैक पेन है तो बताया था कि आपको या तो गलत तरीके से आप उठते हो, बैठते हो, लिफ्ट करते हो चीजें, या कभी सडन जर्क उसके वजह से हो सकता है, या आपका स्पाइन और बैक जो हिप है वो आपकी मोबिलाइज नहीं है, स्टिफ है, उसकी मोबिलिटी कम। तो मोबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से बैठ करके तो साइड टू साइड ट्विस्ट कीजिए, 10 20, फिर 2 राउंड, फिर पैर को खोलिए, पैर को खोल करके ट्विस्ट कीजिए। तो इससे क्या है, आपकी जो पेल्विक मसल है, लोअर बैक मसल है, वो इंप्रूव होगी। इसके बाद आप हाफ बटरफ्लाई कर सकते हो, दोनों तरह से। जिनकी मोबिलिटी कम रहती है तो इससे ज्यादा नहीं जाती है, कि पेशेंस धीरे धीरे जाएगा, करते करते जाएगा। प्रेस एंड ओके होल्ड, सर। प्रेस एंड होल्ड। देन बटरफ्लाई कर सकते हो आप, सेम चीज को लेट करके कर सकते हो आप। इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हो, सीधे लेट जाओ, आप पैर को उठाओ, नी कैप के ऊपर रखो, ट्विस्ट करो दूसरी तरफ, अपने आप जितना भी जाए इतना गया। इसके बाद आपको इसको क्या है, राइट साइड, राइट लेग है हमारा, इसको लेफ्ट साइड जाने दीजिए। लेफ्ट यस हैंड सर। को राइट नी के ऊपर रखिए, हेड जो है अपोजिट मूव करेगा, इसको प्रेस कीजिए हाथ से, जाने दीजिए। जो आपकी जितनी मोबिलिटी होगी उसके हिसाब से इतना जाएगा, ज्यादा होगा ज्यादा जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि आपका राइट शोल्डर जो है वो मूव नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेच करने में ऐसे नहीं उठना है, तो अभी स्ट्रेच नहीं होगा स्पाइन बैक। आपको इसको इतना, इसको उठने नहीं देना है, इसको धीरे धीरे मूव करना है। तो आपका जो ओके सर। स्पाइन है, बैक है, वो खींचेगा। जब आपकी बैक और स्पाइन खींचेगी तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, तो आपका स्टिफ बैक नहीं रहेगा, तो पेन होने में रिलीफ होगा। दूसरी एक्सरसाइज और क्या कर सकते हैं, जो सेतु बंद आसन होता है वो कर सकते हैं। कोमल पैर को फोल्ड किया, पेट को यहां तक रखा, कमर को लिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे। ट्राई 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इसको कीजिए, आपका बैक पेन कम होगा। और भी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप करके आप
सकते हो। ठीक है, और कुछ? ओके ओके, नहीं बस हो गया सर। हाँ, इसके ऊपर सबसे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर या बैक पेन इंजरी के ऊपर भी हम आगे सेशन रखेंगे, तो उसको डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कॉमनली कैट एंड कैमल पोज कर सकते हैं, सर मध्यरी वो आसना एक कर क्लास, सकते हैं। हाँ जी। सर जैसे हम लोग, मैं जैसे जिम जाता हूँ, जिम में एक दिन चेस्ट शोल्डर का होता है, जैसे एक दिन बैक बाइसेप का होता है, तो ये जी, फंक्शनल ट्रेनिंग का भी वैसे एक दिन रखना है, या वो चेस्ट शोल्डर के साथ ही मिक्स करना है, आप या मिक्स फंक्शनल करके भी ट्रेनिंग कर के लिए? सकते हो या एक दिन स्पेसिफिक भी कर सकते हो। हाँ हाँ। डिपेंड करता है कि आपकी वर्कआउट शेड्यूल क्या है, उसके हिसाब से। अगर सारी एक्सरसाइजेज करनी है तो आपको एक अलग से करना पड़ेगा सेशन। यस और सर। अगर आपको एज ए मोबिलिटी करना है तो आप स्टार्टिंग में वार्म अप में कर सकते हो, कूल डाउन के समय भी लास्ट में भी 15 से 20 मिनट कर सकते हो। बाकी जैसे स्टेप अप एजिलिटी लीडर का वर्कआउट, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक दिन लेना पड़ेगा ना सर, तो ये सब हाँ, सारी अगर एक्सरसाइजेज करना है तो एक दिन अलग से ले सकते हो या अपने क्लाइंट को कराते हो। स्टेप अप जो जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेज है उस तरह से इंक्लूड करके इसको कर सकते हो आखिरी के 15-20 मिनट वर्कआउट करने के बाद। डिपेंड करता है आपके पास कितना। अगर 1 घंटे का टाइम है तो सारी चीजें तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 2 बॉडी पार्ट्स भी कर लें, है ना। फिर ये सारी एक्सरसाइजेज कर ले। आपके पास ड्यूरेशन क्या है और आपका गोल क्या है, आप गेनिंग में हो, आप रिड्यूसिंग में हो, आप कंडीशनिंग में हो, उसके हिसाब से हम चीजें और एक्सरसाइजेज चूज कर सकते हैं। एनीथिंग फ्रॉम एनिमल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है कॉमन एक्सरसाइजेज हैं, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो सारी एक्सरसाइजेज 1 आवर के सेशन में होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमने कोशिश किया कि जितनी चीजें मैक्सिमम कवर अप कर सकते हैं हमने कवर किया। आगे के सेशन में अगर एडवांस एथलीट्स के लिए क्या फंक्शनल एक्सरसाइजेज हैं वो भी करते थे। आज का सेशन हमारे बिगिनर्स और सीनियर्स के लिए था, तो उसके हिसाब से हमने देखा कुछ एक्सरसाइजेज। आगे जब सेशन होगा तो हम एडवांस एथलीट्स को या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए जैसे कि क्रिकेटर, बॉक्सर, ठीक है, और स्पोर्ट्समैन के लिए उनकी पावर इम्प्रूव करने के लिए, उनकी बैलेंस कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने, उनकी गेम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या फंक्शनल एक्सरसाइज हो सकती है, यू कैन सी फर्दर। ओके मैम सर, यस सर। अभी खत्म करते हैं आज का सेशन, या आपकी तरफ से कुछ है तो आप बताएं सर एक क्वेश्चन था। उसके हिसाब से। हाँ, हाँ प्लीज पूछिए। सर आपसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं? आप क्या हमें कनेक्ट क्या करने के लिए आप अपने एसपीएसएल से हम जुड़े हुए हैं। हमारी एकेडमी है रूट्स ऑफ फिटनेस है स्पोर्ट्स साइंस से, और हम योगा के टीचर ट्रेनिंग और ये फिटनेस के टीचर ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेशन है एसपीएफएल जो स्किल इंडिया का स्कीम है उसके थ्रू करवाते हैं। और हमारे इसके अलावा भी फिटनेस की एक्सरसाइजेज हैं। आप एसपीएफएल से भी हमारा नंबर ले सकते हो और यू में राइट डाउन, और सोशल मीडिया पे भी आप हमें सर्च कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर फिर, हाँ जी, यू में राइट डाउन माई नंबर 754545920285। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ 7545920285। Sir, हाँ जी मैम। so you're saying that this is same as conditioning workouts for sportsmen? यस, Okay. वी कैन डू दीज एक्सरसाइजेज फॉर कंडीशनिंग फॉर स्पोर्ट्समैन ऑल्सो। डिग्री बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है Okay. जी। और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे बिगनर्स के लिए हमने दिखाया कि आपको प्लांक करना है, एल्बो प्लांक करेंगे, एल्बो प्लांक किस तरह से करेंगे, वही स्पोर्ट्समैन के लिए और एडवांस एथलीट्स को करना है। वॉल प्लांक कर सकते हैं, वॉल प्लांक करते हुए शोल्डर टैप कर सकते हैं, प्लांक कर सकते हुए वॉल पे चढ़ सकते हैं, शोल्डर प्लांक कर सकते हैं, साइड प्लांक कर सकते हैं, उसके वेरिएशन को एड ऑन कर सकते हैं, प्लांक एंड जंप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बिगनर्स और सीनियर सिटीजन एजिलिटी एक्सरसाइजेज हमने दिखाया कि आपको हम स्लोली स्लोली
उनके हिसाब से करते हैं। फॉर एडवांस इट विल बी फास्ट। और भी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं उनके गेम। शुरुआत यहीं से होगा, 0 से 10, 10 से 50, 50 से 90, 90 टू 100 प्लस, ऐसे जाएगा उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सीनियर्स का क्या है, बहुत सारे लोगों को एक कॉमन एक एज के बाद एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है कि बोन डेंसिटी कम होता है, मसल मास कम होता है, बॉडी स्टिफ होते जाती है, बॉडी वेट बढ़ जाता है, उनकी बॉडी की मोबिलिटी कम होती है, स्ट्रेंथ कम होने लग जाता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमको एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी चूज करना है। उसमें भी जो प्रैक्टिस में है, एज इज नॉट अगेन बार। जो 60 साल 70 साल के भी जो लोग करते हैं, 20 साल के यंगस्टर्स नहीं कर सकते अगर प्रैक्टिस में है तो। और प्रैक्टिस में नहीं है तो 20 और 19 साल के लड़के या लड़कियों के भी क्या है, कुछ स्टूडेंट हमारे पास अभी आए थे थेरेपी के लिए, जिनको इवेन इतना मूव करने में, शोल्डर मूव करने में ऐसे लग रहा है जैसे जान जा रही है। बेसिक्स, इससे बेसिक्स क्या करा सकते हैं ऐसे करने में? इंसोम्निया, एंजाइटी है, वर्टिगो है, सारी प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, इतना करने में चक्कर आ रहे हैं। कंटेंट राइटर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, लिखते हैं, लेकिन हेल्थ के प्रति जीरो। तो वैसे अगर पैसे हम करोड़ों भी कमा ले रहे हैं दिन भर काम करके, और ऐसे गर्दन करने में हमें चक्कर आ रहे हैं, केवल ऐसे उठाने में अगर हमें हमारी जान जा रही है, तो ऐसा पैसा, ऐसा लाइफ किस काम का? यूजलेस। तो हमारे कहने का मतलब बेसिक चीज है फंक्शनल। अगर हम 400 केजी जिम में वर्कआउट करके आ रहे हैं और आने के बाद हम बैठ नहीं पा रहे घर में, थाई पकड़ के 2 दिन 4 दिन तक चल रहे हैं, या इस तरह से चल पा रहे हैं, एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, यूजलेस। बॉडी को फंक्शनल बनाना है, आपको स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, आपको बैलेंसिंग पे काम करना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। एक एथलीट्स के लिए सब कुछ जरूरी है। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो और लेटर ऑन भी कैरी कर सकते हो, एक एज के बाद भी कैरी ऑन कर सकते हो। हर चीज का एक लिमिट है। अगर केवल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, एक एज के बाद बाकी चीजें नहीं है तो आपको तकलीफ देंगी। यू कैन एंजॉय योर हेल्थ अगर you work on all these components of functional fitness with balance, with coordination, agility, flexibility, mobility, all. Okay. Anything else? Thank you so much, sir. Okay. I think no more questions are coming up, so I think we can wind up this session, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you all. so much, Mayank sir, and Team SPFL for giving me this opportunity. Thank you, and thank you Yes, sir. everyone for patience and careful listening. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you so much. I really appreciate you, sir. Thank you.